Hello friends, I hope this video will bring some light in your consciousness और इस वीडियो के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टर्म कॉन्शियसनेस और जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है वो हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जो हमारा माइंड है उसकी 3 स्टेजेस होती है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है कॉन्शियसनेस, सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं सब कॉन्शियसनेस और जो थर्ड स्टेज हमारे माइंड की होती है जिसमें हमारा माइंड रहता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारे माइंड की जागरूकता, अवेयरनेस, हम कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं अपनी एक्टिविटी के टूवर्ड्स, चाहे वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी है या मेंटल एक्टिविटी है, चाहे हम कुछ सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो इस चीज के प्रति जागरूक होना मीन्स के कॉन्शियस होना। तो अभी जो इंसान अपनी एक्टिविटीज के टुवर्ड्स जितना ज्यादा कॉन्शियस होता है वो अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है और जितना कम वो जागरूक होता है उसको उतनी ही अपनी लाइफ में परेशानी होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर। जैसे कि एक पर्सन है एक्स, वो जब भी बाहर से आता है घर पे वो की अपनी कहीं भी रख देता है, फिर जब उससे कोई पूछता है या जब उसे दोबारा की चाहिए होती है ही इज नॉट एबल टू टेल द एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसका रीजन भी वही है कि वो जब उसने चाबी रखी थी ही वॉज नॉट कॉन्शियस दैट टाइम। उसका जो माइंड है वो जागरूक नहीं था। सो इसे कुछ लोग मेमोरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे बनती है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सो कोई भी काम जब आप कॉन्शियस होके करते हो, जागरूक होके करते हो, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जैसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो उसने कोई चैप्टर लर्न किया है, ध्यान से किया है, तो जब वो एग्जाम देने के लिए बैठेगा उसके सब कॉन्शियस माइंड में, उसके स्टोर हाउस में वो चीज पड़ी हुई है, वो इजिली उस चीज को बड़ा लिख देता है क्योंकि उसने बड़ा कॉन्शियस होकर उस चीज को समझा था। या फिर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, उस वक्त उस पर्सन ने उस मिस हैपनिंग जब उसके साथ हो रही थी उस सिचुएशन को उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसके मन में एक फियर बैठ जाता है, जो उसकी भी जो स्टोरेज है वो विजुअलाइजेशन के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सो जिन लोगों में विजडम होती है, जो लाइफ के बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि अपने एक्शंस को आप कुछ भी रीड करते हो, कुछ भी सुनते हो, कुछ भी बोलते हो, उसे लाइटली लेके नहीं चलो, बिकॉज दे नो वट एवर वी डू इज गोइंग टू बी आवर संस्कार, इज गोइंग टू सेटल डाउन इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और संस्कार ही होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ ब्यूटीफुल होती है या हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। So the third stage of our mind is unconsciousness. अनकॉन्शियसनेस को हम बेहोशी की अवस्था भी बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हम उस वक्त कॉन्शियस नहीं होते। what is happening around us, we are not conscious about it. सो जो हम आम इंसान होते हैं, हम जागे हुए भी बोल सकते हैं कि पूरे जागे हुए नहीं होते, अनकॉन्शियस होते हैं। इसी वजह से हम चीजें रख के भूलते हैं या फिर सडन कुछ बोल जाते हैं और बाद में सडन गुस्सा करते हैं, बाद में रिपेंट करते हैं। परंतु जो साधु लोग होते हैं दे आर ऑलवेज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर एक्शंस। तो तभी उनसे कुछ मिस्टेक्स नहीं होती। इवन जो साधु लोग होते हैं, मैंने रीड किया था कि ये नींद की अवस्था में भी जागे हुए होते हैं और ये नींद की अवस्था में भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।